नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की गठरी चैनल में उमा शंकर शर्मा की तरफ से आप सभी का स्वागत। दोस्तों, आज हम हिंदी विषय पर चर्चा करेंगे। आज हम वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण विचार में सबसे पहले वर्ण क्या है, वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके, जैसे अ, आ, इ, उ, ऊ, री, क, ख, ग, घ, ङ इत्यादि। अब वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? तो वर्ण के कुल 2 प्रकार होते हैं। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण या ध्वनियाँ प्रयुक्त होता है। अब आगे आता है स्वर वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? स्वर उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके उच्चारण में किसी दूसरे की सहायता न लेनी पड़े, जैसे अ, आ, इ, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। स्वर वर्ण की कुल संख्या 11 होती है। पहले स्वर की गिनती अ, आ, इ, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह होता था, लेकिन अब अंग अह को अयोग्य वाह घोषित करार कर दिया गया है। अब ये दोनों स्वर में नहीं हैं और री स्वर में है। हाँ, एक बात और है कि जैसे क्रिकेट के 11वां खिलाड़ी हमेशा पवेलियन में बैठा होता है, ठीक उसी तरीक़ा से ये री हमेशा के लिए पवेलियन में ही बैठा रहता है। और अंग और अह अयोग्य वाह होते हुए भी हमेशा स्वर के जैसे प्रयोग होते हैं। आप 12 खड़ी में देखेंगे, जैसे 12 खड़ी हम पढ़ते हैं क, का, की, कु, के, कै, को, कौ, कंक कह। यहाँ कंक कह जो आया है तो कंक कह अनुस्वार और विसर्ग आया है जो अयोग्य वाह है। अयोग्य वाह होते हुए भी स्वर जैसे प्रयोग हो रहा है। और री स्वर में स्थान प्राप्त तो कर लिए हैं, लेकिन स्वर जैसे प्रयोग कहीं भी नहीं किए जाते हैं। समझ गए? अब आगे देखते हैं स्वर के कितने भेद होते हैं। तो स्वर के 2 तरीके के भेद होते हैं, एक तो उच्चारण के आधार पर और दूसरा जाति के आधार पर। सबसे पहले हम उच्चारण के आधार पर देखते हैं। उच्चारण के आधार पर 3 स्वर होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर वैसे स्वर जिसके उच्चारण में कम समय लगे उसे ह्रस्व स्वर बोलते हैं, जैसे अ, इ, उ, री। दीर्घ स्वर ऐसे स्वर जिसके उच्चारण में ह्रस्व से दुगुना समय लगे या ह्रस्व से ज़्यादा समय लगे उसे दीर्घ स्वर बोलते हैं, जैसे आ, ई, ऊ। प्लुत स्वर ऐसे स्वर जिसके उच्चारण में सबसे ज़्यादा समय लगे उसे प्लुत स्वर बोलते हैं, जैसे ओम, शांति इत्यादि। अब आता है जाति के आधार पर स्वर वर्ण। जाति के आधार पर स्वर वर्ण 2 भागों में बांटा जाता है, एक सजातीय स्वर वर्ण और दूसरा विजातीय स्वर वर्ण। सजातीय स्वर वर्ण वो है जो अपने ही जाति का हो, जैसे अ, आ, इ, उ, ऊ। ये सजातीय स्वर वर्ण है।
और विजातीय स्वर वर्ण वो हैं जो अपने जाति के नहीं, एक दूसरे जाति के हों। जैसे आ, ई, आ, उ, अ, उ, ये दूसरे जाति के हैं, इसलिए इसे विजातीय स्वर वर्ण बोलते हैं। स्वर वर्ण के बाद आता है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? वैसे वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क आधा है, क में अ जुड़ा हुआ है। ख भी आधा है, ख में अ जुड़ा हुआ है, फिर हुआ ख। ग भी आधा है, इसमें अ जुड़ा हुआ है, तब जाके बना पूरा ग। घ भी आधा है, इसमें अ जुड़ा हुआ है, इसमें अ जुड़ने के बाद हुआ घ। इस तरीक़ा से सारे व्यंजन वर्णों में अ जुड़ा हुआ है, तब जाके पूरा कंप्लीट हुआ। मूल व्यंजन वर्णों की संख्या कुल 33 होती है। अब आगे पढ़ते हैं व्यंजन वर्ण के भेद, यानी व्यंजन वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है। तो व्यंजन वर्ण को 3 भागों में बांटा गया है: स्पर्श व्यंजन वर्ण, अंतस्थ व्यंजन वर्ण और ऊष्म व्यंजन वर्ण। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? जब हम बोलते हैं, हमारे मुख से ध्वनि निकलती है तो कहीं ना कहीं से स्पर्श करता है, जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ या दंत से करता है। इन वर्णों को हम स्पर्श वर्ण बोलते हैं। स्पर्श वर्ण क से म तक, यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इन 5 वर्गों के हर वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। कुल मिलकर 25 वर्ण हुए। इन 25 वर्ण को स्पर्श वर्ण बोलते हैं। स्पर्श व्यंजन के बाद आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कंठ से होते हुए सीधा मुंह से बाहर निकल जाता है, कहीं नहीं टकराता है, उसे अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। जैसे य, र, ल, व, इनकी संख्या कुल 4 है। य, र, ल, व। अंतस्थ के बाद आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? ऊष्म व्यंजन उसे कहते हैं जिसको बोलने में ऊष्मा निकलता है। ऊष्मा यानी ऊर्जा, गर्मी। जब हम श, स और ह का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से गर्म हवा निकलता है। तो इन चारों वर्णों को ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। ऊष्म व्यंजन है श, श और ह। इनकी कुल संख्या है 4। अब आता है संयुक्त व्यंजन वर्ण। संयुक्त व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जो 2 व्यंजन वर्णों के मेल से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन वर्ण बोलते हैं। जैसे आधा क और मूर्धा वाला श दोनों मिलकर बना छ। आधा त और र दोनों मिलकर बना त्र। आधा ज और य मिलकर बना ज्ञ। आधा मूर्धा वाला स और र दोनों मिलकर बना श्र। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं समान देखने वाले अक्षर लेकिन उच्चारण अलग होता है। जैसे ङ, ट ठ ड ढ का ड और ड़। ठीक उसी तरीक़ा से ट ठ ड ढ का ढ और ह उच्चारण अलग अलग होता है। आइए इसको उदाहरण के तौर पर देखते हैं। ङ तो ऑलरेडी क ख ग घ में है। ड और ड़ में अंतर देखते हैं। ड डाल, डमरू इत्यादि। र पेड़, पहाड़ इत्यादि। ढ और ढ में अंतर देखते हैं। ढ से ढाल,
ढलान, ढक्कन इत्यादि। ढ़ से पढ़ाई, पढ़ना, पढ़ो इत्यादि। अब हमारे पास वर्णमाला के कुल 52 वर्ण हैं। स्वर के 11, व्यंजन में स्पर्श वर्ण 25, अंतस्थ वर्ण 4, ऊष्म वर्ण 4, संयुक्त वर्ण 4, अयोग्यवाह 2 और समान दिखने वाले वर्ण 2। कुल 52 वर्ण होते हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। जैसे ही हमारी नई वीडियो आएगी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाएगा और आप वीडियो देख सकेंगे। जब तक खुश रहिए, आबाद रहिए और हमारी वीडियो को वॉच कीजिए। जय हिंद।